Hello everyone. So in this video we will understand this poem and the name of the poem is Keeping Quiet. तो Keeping Quiet is the poem which is written by Pablo Neruda. तो Pablo Neruda के बारे में कुछ जानते हैं. Basically his full name was Neftali Ricardo Reyes Vaso Alto, and he was born in the town of Chile. He won Nobel Prize in Literature in the year 1971. And in this poem, what is the theme of this poem? So the theme of this poem is that Neruda wants to talk about the necessity of keeping quiet. Sometimes when we are speaking, we are not able to introspect. We are not able to understand what our soul wants. हमारे अंदर क्या चल रहा है. तो एक तरीके से जो आत्मनिरीक्षण है वो करने के लिए ही इज़ वांटिंग अस टू स्टॉप फॉर अ वाइल फ्रॉम द रश ऑफ लाइफ. ठीक है. एंड in this way he'll be wanting us to create a feeling of mutual understanding among human beings. तो in this poem मतलब there will be the development of understanding between human beings if they pause for a while and they stop and then they introspect, then the development of human understanding between human beings will take place. Okay. Now we'll count to 12 and we all will keep still. मतलब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत रहेंगे. For once on the face of the earth let's not speak in any language. एक बार मतलब जो हमारी धरती है उसमें एक बार कोई भी भाषा में नहीं बोलते हैं. Let us not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं और हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे जो बाहें हैं, उनको ज़्यादा नहीं हिलाते हैं. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही अलग मोमेंट होगा. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. इसमें रश नहीं रहेगी, लोगों को जल्दी नहीं पड़ी रहेगी, इंजन्स नहीं रहेंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सब साथ रहेंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और हम साथ रहेंगे बट देयर वुड बी स्ट्रेंजनेस. सब जगह अजीब सा रहेगा. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and he's saying that this would be the time when fishermen जो हैं जो cold sea में हैं, they will not harm whales. वो whales को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. And the man gathering salt would look at his hurt hands. So now he's telling us that people will stop and they'll introspect. तो जो आदमी हैं who are मतलब doing the labor work from the day, तो दे विल स्टॉप एंड दे विल लुक एट देयर हर्ट हैंड्स. वो अपने हाथों को देखेंगे. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. तो वो जो ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ऐसे वॉर्स के लिए जिनमें गैस होती हैं, ऐसे वॉर्स के लिए जिनमें फायर होता है, ऐसी विक्ट्री के लिए जिसमें सर्वाइवर नहीं होता है. मतलब विक्ट्री तो हो जाती है मगर उसे देखने वाला कोई नहीं बचता है. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. तो वो सभी जो हैं वो अपने साफ कपड़े पहनेंगे और अपने साथियों के साथ चलेंगे. इन द शेड डूइंग नथिंग. और जाएंगे कहाँ पर? शेड में जाएंगे. एंड दे विल बी डूइंग नथिंग. What I want should not be confused with total inactivity. Now the poet is saying कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रुकें और आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करें. But this does not mean that I want total inactivity. मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएं. Life is what it is about. Life तो वही है जो है. I want no truck with death. मैं डेथ की ट्रक्स नहीं चाहता. If I were not so single minded about keeping our lives moving. अगर हम जो हैं इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, अपनी ज़िंदगी बस चला रहे हैं इस टाइप से कि मतलब कभी कभी हम कुछ सोचते नहीं और बस ज़िंदगी चलती जाती है, तो हम लोग एक सिंगल माइंडेड टाइप के लोग हैं. तो अगर हम ऐसे नहीं होते एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. और अगर हम अपनी लाइफ्स को थोड़ी देर स्टॉप करके कुछ ना करें तो हो सकता है, परहैप्स मतलब हो सकता है कि ये जो शांति हम धारण करेंगे, ये जो ह्यूज साइलेंस होगा, वो इस सैडनेस को, इस दुख को इंटरप्ट करेगा, रोकेगा. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स. जो हम वो दुख जिसमें हम अपने आप को नहीं समझ पाते. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ.
और जो हमें डेथ की धमकी देता है, मतलब ऑलमोस्ट हमें डेडली फील कराता है ये जो है, मतलब हमारा जो सिंगल माइंडेडनेस होता है अबाउट वर्क एंड नॉट पॉजिंग फॉर वाइल, रुकना, हमें रुकते नहीं हैं, तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही बेकार होता है. सो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. तो वो कह रहे हैं कि शायद धरती जो है वो हमें सिखा सकती है कि जब सब चीज़ें डेड दिखें, मरी हुई दिखें, और बाद में वो कैसी हो जाती हैं, अलाइव हो जाती हैं. कैसे हमें ये सीख मिलेगी? फ्रॉम द सीड, बिकॉज वंस सीड इज इनसाइड द सॉइल it does not feel that it has any life in it, but after some time it grows and gives us life. So that is what the poet is trying to say. यही poet बता रहे हैं कि seed यानी बीज जो है वो पहले मृत समान लगती है, but then it gives us life. Now count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो फिर वो बोल रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहो और अब मैं जा रहा हूँ. ओके, सो दिस पोएम इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें आत्मनिरीक्षण करना है, हमें ज़िंदगी में थोड़ा रुकना है, पॉज करना है, और हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखना है कि व्हाट आर वी डूइंग विथ लाइफ, है ना. सो दैट इज़ इट. थैंक यू एवरीवन.